नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक हो। सोमवार की व्रत की कथा सभी ने सुनी होगी और उनकी नियम और पालना सबको पता है। पर मैं अपने चैनल में मार्गशीर्ष वार में जो अभी मार्गशीर्ष का जो टाइम चल रहा है, सोमवार की व्रत की कथा इस तरह सुनाने जा रही हूँ जिससे शिव और पार्वती की आपको कृपा भरपूर मिलेगी। सोमवार के दिन भगवान शिव शंकर को समर्पित होता है। आज के दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग आज के दिन व्रत भी रखते हैं ताकि शिव की विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद के लिए आप भी सोमवार का व्रत करें तो शिव व्रत कथा को पढ़कर या सुनकर इसका उपवास भी किया जाता है। सोमवार का व्रत जो है 3 प्रकार के रखे जाते हैं। एक तो 16 सोमवार होता है और एक सावन का सोमवार है। जो 16 सोमवार है मैं उसकी कथा सुनाने आपको जा रही हूँ अपने चैनल के माध्यम राहित, तो आप ये कथा ध्यानपूर्वक सुनिए। सोमवार के दिन शंकर भगवान को समर्पित होता है। आज के दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग आज के दिन व्रत भी रखते हैं ताकि शिव की विशेष कृपा प्राप्त हो सके। बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद आप भी सोमवार का व्रत रखें और शिव पर व्रत की कथा पढ़कर सुनकर उनका उपवास करें या किसी को सुनाएं। यह कथा इस प्रकार शुरू है। सोमवार व्रत की सबसे पहले जो विधि है मैं वो बताती हूँ। नारद पुराण के अनुसार सोमवार में व्यक्ति को प्रातः काल में स्नान करके शिव को जल चढ़ाए और बेल पत्र उनको बहुत प्रिय है तो बेल पत्र चढ़ाए और तथा शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत कथा सुननी चाहिए क्योंकि यह बहुत ही आवश्यक है सुनने के लिए। इसके बाद केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए। साधारण रूप में सोमवार का व्रत दिन तीसरे तक होता है, मतलब शाम तक रखा जाता है सोमवार का व्रत। और 3 प्रकार के होते हैं: प्रति सोमवार व्रत, सोम प्रदोष व्रत और 16 सोमवार का व्रत। इस सभी व्रतों के लिए रखी जाती है। कई लोग अगर 16 सोमवार शुरू करना चाहते हैं तो आप इस महीने से, जो कार्तिक शुक्ल पक्ष का जो महीना है, जो ये मार्गशीर्ष का महीना है, आप इस महीने से शुरू कर सकते हैं। अगर इस महीने से अगर आप नहीं शुरू कर सकते हो तो आप जब शिवरात्रि या सावन के व्रत होते हैं आप तब से शुरू कर सकते हैं। तो सोमवार की कथा क्या है? एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव को उसको साहूकार की मनोकामनाएं पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्म का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो होता है वो भोगना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का नाम रखने के लिए एक मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष तक होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार ने सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही इस बात का दुख था। वह पहले की ही भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब यह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसने पढ़ने के लिए काशी भेजा गया था। साहूकार ने पुत्र को मामा को बुलाकर बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त के लिए जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओगे वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी और चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था।
राजकुमार के पिता को अपने पुत्र के काने होने की बात छुपाने के लिए चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इनका धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपनी नगर ले जाऊंगा। लड़के के दूल्हे के वस्त्र पहनकर राजकुमारी से विवाह करा दिया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था और यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले को पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरद अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा का विलाप शुरू हो गया। स्योंग वंश उसी समय शिवजी और पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने की स्वर सहन नहीं हो रही। आप इस व्यक्ति को कष्ट की अवश्य दूर करें। जब शिवजी ने मृत बालक के समीप गए तो बोले कि यह उसे साहूकार का पुत्र है, जिसमें मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मातृभाव में विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा और अनर्थक वियोग है। मैं इसके माता पिता की तड़प तड़प मर जाएंगे। माता पार्वती की आग्रह भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह बालक जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा साथ अपने नगर की ओर चल दिए। दोनों चलते चलते उसी नगर पहुंचे जहां उसके विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के ने ससुर को उसे पहचान लिया और महल में लेकर जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिले तो प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत को अपना व्रत कथा सुनाने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनाता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। ये थी सोमवार की कथा जो मैंने अपने चैनल के माध्यम से सुनाई है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। नमस्कार।